दोस्तों आज पेश है खूनी खंजर। ये कवच चित्र है दोस्तों। हा हा हा। अब मेरी जीतू की आत्मा को शांति मिलेगी। हा हा हा। फतेहपुर शहर के 28 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में एक गांव बसा था, सत्यापुर। इसी गांव से बाहर कुछ दूर वीराने में दो प्रेमी एक साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे। जीतू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। निशा, प्यार तो मैं तुमसे उतना ही करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो, लेकिन मुझे जमाने का डर है। और डर लगता है तुम्हारे पिता ठाकुर जग प्रताप से, तुम्हारे बड़े भाई ठाकुर सूरज प्रताप से। हाँ निशा, तुम तुम गांव के चौधरी जगत प्रताप की बेटी हो, और कहाँ मैं गांव विधवा चमारिन का बेटा। तो इस साले रामवती के लड़के की हिम्मत तो देखो, गांव के चौधरी की बेटी रास लीला रचा रहा है। सच निशा, यदि तुम मेरे पिता और भाइयों को हमारे इस प्यार की भनक लग गई तो हमारी हरिजन बस्ती में आग लगवा देंगे। प्यार करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते। निशा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन लेकिन उधर सिरधी हवेली में पूछकर भीमा ने सारी बात ठाकुर प्रताप को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद, हरामजादे, तुझे पता है तू क्या बक रहा है? हाँ छोटे ठाकुर, मैंने आपको वही बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो चलकर स्वयं देख लो, वे दोनों अभी भी गांव के बाहर फैले बिराने में ही होंगे। तो फिर यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा, जाकर तुरचंद से कह वह जल्दी ही जीप हवेली से सामने ले आए। और सुन, साथ में मुखिया और गामा को भी बुला लाना। ठीक है छोटे ठाकुर। उस हरामजादे नीच हरिजन की यह मजाल, उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी मौत खुद देखकर मौत कांप उठेगी। और इधर आने वाले तूफान से अनजान में दोनों युवा दिल, निशा, मन करता है कि बस यूं अपने सिर को तुम्हारी गोद में रखे हुए रहूं और तुम मेरे बालों से खेलती रहो। सच जीतू, मैं भी मन कुछ ऐसा ही सोच रही थी। तभी वे दोनों बुरी तरह चौंके। ओ ठाकुर सूरज प्रताप भैया, ची 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 ची। अगले ही पल यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। अरे निशा तुम। तभी धड़ाक। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सामने मेरी बहन का नाम लेकर पुकारे? आह छोटे ठाकुर, मैं और निशा आपस में प्यार करते हैं, सुअर के बच्चे। लगाम दे अपनी जुबान को, वरना जान लेने में पहले हमें तुम्हारी जुबान खींचनी पड़ेगी, कहकर ठाकुर प्रताप ने की उंगलियां बंदूक के घोड़े पर खींचने लगी। तभी ठहर छोटे ठाकुर, हवेली वाले की इज्जत इतनी सस्ती नहीं कि आप यूं ही इतनी आसान मौत देकर संतोष कर लें। तू कहतना क्या चाहता है दुर्जन ठाकुर? इस कुत्ते को बीच गांव में सबके सामने तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ताकि गांव वाले इसको सबक मिल सके कि हवेली की तरफ बड़ी दृष्टि डालने वाले के क्या अंजाम होता है। तू ठीक कहता है दुर्जन। बांध लो इसे आरामी जीप के साथ और ले चलो गांव की चौपाल में। और सिर दी जीप गांव में पहुंचते ही यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। उप लगता है पागलपन, क्या पागलपन किया है जीतू ने। हाँ बेचारी रामरती रामरती अपने जिसे बेटे को बुढ़ापे का सारा समझ रही, मेहनत मजदूरी करती पाल रही थी, वह आज बेमौत मारा जाएगा। हाँ, पता नहीं बेचारी कैसी भाग्य लिखवा कर आई थी। एक तो जवानी में विधवा हो गई, दूसरे जैसे तैसे उसने अपने बेटे को जवान हुआ तो उसका भी सुख नसीब नहीं होगा। तभी गांव वालों, इस हरामजादे की तरफ देखो, इसने हमारी इज्जत पर गंदी दृष्टि डालने की जरूरत की है। अतः सजा के तौर पर इस शख्स के सामने इन दोनों की आंखें निकाल जाएगी, ताकि नहीं। रहम ठाकुर रहम, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। छोटे ठाकुर, मेरे बेटे को माफ कर दो। मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो ठाकुर। चल पीछे हट। ठाकुर, हरामजादे, तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ठाकुर के नजदीक
पहुंचने से पहले ही तड़ाक, हरामजादा गुर्राता है, अभी बताता हूँ साले को। धाएं धाएं। फिर नीचे पिल्ले, इस नीच पिल्ले को यह मजाल, किसने कुत्ते की बोटी बोटी करके चील कौवे को खिलाऊंगा। जीतू अपनी माँ रामरती और हरिजन मुखिया के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मुखिया, तू मेरे बेटे को बचा, लौट वरना उसे ठाकुर मार डालेगा। रामरती, अब कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे जीतू ने अपनी गलती का परिणाम भोगना पड़ेगा। चाचा, तुम ही कुछ करो, ठाकुर से कहो कि मैं बुढ़ापे के सारे को मुझसे न छीने। बहू, जीतू ने आसमान पर थूकने वाली गलती की है, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। आज वह ठाकुर के हाथों बेमौत मारा जाएगा। बेचारी जीतू की मां। नहीं, मुखिया चाचा की बात सुनकर रामरती एकाक पागल हो उठी। मेरे जीतू को कोई नहीं गलती नहीं है ठाकुर, प्यार करना कोई पाप नहीं है। और यदि प्यार करना पाप है तो इसकी सजा तेरी बहन निशा को भी मिलनी चाहिए। हरामजादी बकवास करती है, तड़ाक। क्रोध में अपमान के मारे ठाकुर सूर्य प्रताप के चेहरे पर विकृत हो उठा। लगता है बेटे से पहले तू मरना चाहती है माँ। रामरती का शरीर कमजोर, वह चोट बर्दाश्त न कर सका, जमीन पर गिरी और अपनी चेतना खो बैठी। उफ, मेरे कारण मेरी माँ अपमानित होना पड़ रहा है। तड़ाक, धाएं धाएं। जीतू के मुंह से निकलने वाली आखिरी चीख थी। और फिर, गांव वालों, अब तुम सब अपने अपने घरों में जाओ। यदि लेकिन याद रहे, कोई भी बुढ़िया की मदद नहीं करेगा। और अगर कुत्ते को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा, यदि किसी ने ऐसा करने की दुस्साहस किया तो वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अंतिम संस्कार हूँ मैं तो इसके पास भी नहीं जाकर फटकूंगा। नहीं नहीं छोटे ठाकुर, इस गांव में किसी यह मजाल नहीं कि तुम्हारी हुक्म अदुली करे। और फिर ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर लौट गए। अरे भाई, हमारी क्या मजाल, खाऊंगा छोटे ठाकुर की दुश्मनी बोल ली। कुछ देर बाद, और फिर जब रामरती की चेतना वापस लौटी तो वातावरण में शाम की सुरमई अंधेरा फैल गया था। और फिर जैसे ही रामरती को होश बेहोश होने से पूर्व की घटना याद आई, वे जल्दी उठी। जीतू मेरे लाल, तू कहाँ है तू? तभी उसकी नजर निकट पड़े पेड़ पर अपने बेटे जीतू पर पड़ी। एकाएक उसके मुंह से चीख निकल गई, जीतू मेरे लाल। और अगले ही पल मेरे बेटे को उस ठाकुर के बच्चे ने मार डाला। भू। फिर काफी देर तक रो चुकने के बाद एकाएक रामरती का चेहरा कठोर हो गया। मेरे लाल, तेरी हत्या उस कमीने ने की है, बल्कि पूरे गांव वालों ने मारा है। काश मैं इस गांव के एक एक आदमी को चुन चुन कर मार सकती, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलती। लेकिन मेरे लाल, यह संभव नहीं। मैं भला अकेली पूरे गांव को मौत की सजा कैसे दे सकती हूँ? सोते ही एकाएक वह रामरती की आंखें चमकने लगी। हूँ शैतान का पुजारी, अब सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। वह चाहे तो मुझे कोई ऐसा उपाय सुझा सकता है जिससे पूरे गांव को शमशान घाट बना सकूं। मैं उस शैतान के पुजारी के पास मदद के लिए जाऊंगी, तभी वह इसी अपने बेटे की लाश के साथ जाऊंगी। और फिर निश्चित के साथ अपने जिस्म में बला की ताकत आ गई। और उसने अपने कंधे पर जीतू की लाश को टांगा। और फिर वह एक और चल पड़ी। और कुछ देर बाद हप 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 बह रही शैतान पुजारी की झोपड़ी। जल्दी, कौन है, दरवाजा खोलो। फिर, तू है, तू, और इतनी रात यहाँ क्यों आई है? शैतान की पुजारी, मैं एक दुखियारी हूँ, तुमसे मदद की उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। मदद? लेकिन ये लाश, क्या तू इसे मेरे लिए लाई है ताकि मैं इसे खाकर अपनी पेट भर सकूं? क्या क्या लाश खाकर तू अपना पेट भरता है? हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ और मेरा प्रिय भोजन मुर्दा इंसानों का गोश्त है। हा 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 हा। लेकिन यह मेरे बेटे की लाश है, इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तू फिर तू लाश के यहाँ साथ इस समय यहाँ क्यों आई है, बोल?
वो मैं अपने बेटे की हत्यारे से बदला लेने के लिए तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई थी। कौन है तेरे बेटे का हत्यारा और उसने तुम्हारे बेटे की हत्या क्यों की? यूं तो मेरे बेटे की हत्यारा गांव है चौधरी जग प्रताप के बेटे ठाकुर सूर्य प्रताप ने की है, लेकिन मैं पूरे गांव के लोगों से अपने बेटे की हत्या का समझती हूँ, इसलिए पूरे गांव वालों से बदला लेना चाहती हूँ। इसी के साथ रामरती ने शैतान की पुजारी की बात बताने चली गई और उसकी पूरी बात सुनकर जय शैतान की देख बुढ़िया, मेरी मंत्र साधना अभी अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए तेरे कार्य में मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरी नज़र में एक उपाय है। यदि तू मुझे कठिन कार्य कर सकने में सफल हो जाएगी तो तेरी इच्छा पूरी हो सकती है। शैतान के पुजारी, मुझे उपाय बताओ। उपाय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। तो बोलो क्या करना है मुझे? तुझे आज 1000 वर्ष पूर्व सत्यपुर के राजा ज्ञानदेव के कुलगुरु द्वारा अपने जिस्म में कैद किए गए एक खूनी खंजर को मुक्त करना होगा। खूनी खंजर? कहाँ है वह खूनी खंजर? मैं उसे मुक्त करूंगी, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पहले अपने बेटे की लाश मुझे दे ताकि मैं अपने से खाकर अपना पेट की आग शांत कर सकूं, लेकिन फिर भाग जा यहाँ से, तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। कुछ सोचने के बाद, ठीक है, शैतान का पुजारी पुजारी ही नहीं बल्कि पूरा शैतान है तू। लाती हूँ अपने बेटे की लाश, तू उसे खा जिससे मैं सत्यपुर गांव के लाशों का ढेर लगा सकूं। कहने के साथ ही रामरती झोपड़ी से बाहर गई और कुछ देर बाद, ले खा मेरे बेटे की लाश को, लेकिन मुझे जल्दी ही उपाय बता। ही बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पहले अपने पेट तो भर लूं। और फिर अगले ही पल शैतान का पुजारी अपने बड़े नाखूनों की मदद से जीतू की लाश की छाती में मांस नोचा और फिर मजे से लेने वाले अंदाज में खाने लगा, कचर पचर कचर पचर। उस लाश को आदि अधिकांश भाग खा चुकने के बाद, ओम शैतान, हाँ बूढ़ी, अब सुन खूनी खंजर का इतिहास। आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी जहाँ सत्यपुर गांव है, तब वह यहीं एक सत्यपुर नाम का एक भव्य नगर हुआ करता था और उस नगर का राजा ज्ञानदेव था। एक प्रजापालक और धर्म भीरू राजा था। महामंत्री जी, ध्यान रहे हमारे राज्य में कोई संतान भूखा ना रहे। जी, जी महाराज। लेकिन राजा के स्वभाव के ठीक विपरीत उसका बेटा राजकुमार समरदेव, हा हा नाचो नाचो और जोर से नाचो। राजकुमार भोग विलासी नहीं, बड़े दुष्ट स्वभाव का भी था। एक दिन राजकुमार समरदेव शिकार करने जंगल में गया हुआ था। वाह क्या कन्या है, इसकी खूबसूरती अभी से उठा कर ले चलता हूँ। और फिर राजकुमार ने अपना घोड़ा ऋषि कन्या के पास लाया और उस कन्या का को एक झटके में खींचकर घोड़े पर लाद दिया। उप छोड़ दोस्त, मुझे छोड़। आहा, नहीं नहीं, मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं उठाया ऋषि कन्या। अब तुझे मेरे साथ नगर राज महल की रौनक बनना होगा, हा हा हा। और तभी वह ऋषि कन्या चीख पड़ी, बचाओ। और उधर साधना में लीन सागर ऋषि अपनी पुत्री की चीख सुनने चौंका। अरे, यह तो जानकी की चीख है, लगता है वह किसी संकट में, मुझे देखना चाहिए। और फिर ऋषि ने अपने तपोबल से आकाश मार्ग से उसी जंगल में अपनी पुत्री की तलाश करा। कहाँ है जानकी? और जल्दी ही वह रही मेरी पुत्री, लेकिन कुछ देर बाद सागर ऋषि राजकुमार समरदेव का रास्ता रोक लिया। दुष्ट, छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना श्राप देकर तो अभी भस्म कर दूंगा। पिताश्री, बूढ़े ढोंगी, तेरी यह मजाल। कहने के साथ ही राजकुमार समरदेव ने अपनी कमर में घुसा खंजर निकाला और ले ढोंगी, आ आहा, मर गया बूढ़ा, चलो मेरा रास्ता कौन रोकता है पिताजी। इस तरह सागर ऋषि को मरा समझ राजकुमार समरदेव ऋषि कन्या को लेकर नगर की ओर आ गया। लेकिन सागर ऋषि मरे नहीं थे, बल्कि कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो बैठे थे। कुछ देर बाद
उनकी आंखें खोली। आह! अगले ही पल उन्हें चेतना खोने से पूर्व की घटना याद आई। कौन था वह दुष्ट मुझे घायल कर मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया? फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। ओह! तो पापी सत्यपुर के राजकुमार समरदेव है। पापी राजकुमार, तेरे पाप का सजा पूरे सत्यपुर को निवासी को भोगनी होगी। मैं सागर ऋषि पूरे नगर को शमशान बना दूंगा। और उसने अपनी छाती में धसा खंजर निकाला। दुष्ट राजकुमार, तूने इसी खंजर से मेरी हत्या करनी चाहिए, लेकिन अब यह खंजर सत्यपुर के लोग का सर्वनाश का कारण बनेगा। इसी के साथ ऋषि ने आंखें बंद करने अंदाज में चमकने लगी। और हे भोले भंडारी, मैं आज तक अपने संपूर्ण तप शक्ति को इस खंजर में देखना चाहता हूँ। और फिर ओम नमः शिवाय और मंत्र पढ़ने के बाद सागर ऋषि ने खंजर को हवा में उछाल दिया। दुष्ट समरदेव, सागर ऋषि की पुत्री का अपहरण करने का बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। और देखते देखते सागर ऋषि द्वारा उछाला खंजर सत्यपुर नगर की ओर चल पड़ा। और नगर में पहुंचकर अचाक, अरे यह खंजर कैसा! आह! भागो मौत आई। उसी के साथ खूनी खंजर ने वहां ऐसा खूनी खेल खेला, वहां की प्रजा तराई तराई उठी। और राजा ज्ञानेंद्र ने खूनी घटनाओं के कारण बेहद चिंतित थे। कुलगुरु, उस खूनी खंजर के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है हमारे नगर में तबाही मचा रखी है? महाराज, वह खूनी खंजर का रहस्य तक पहुंचने के लिए मुझे ध्यान मगन होना पड़ेगा। फिर गुरु कृपा वर्मा ने ध्यान मगन होकर खूनी खंजर का रहस्य जान लिया। महाराज, खूनी खंजर का नाम उस आफत का निमंत्रण देने वाला और कोई नहीं, आपका अपना पुत्र समरदेव है। और इसी के साथ कुलगुरु ने सारी बात राजा को बता दी। और राजा ज्ञानेंद्र ने तुरंत ही राजकुमार को पकड़ मंगाया और स्वयं उसके हाथों से उसकी गर्दन काट दी। दुष्ट, तेरे पाप की यही सजा है। अगले ही पल अपने पुत्र का से दुर्व्यवहार की माफी ऋषि कन्या से मांगी। तत्पश्चात गुरुदेव, दोषी को तो मैंने उसके किए की सजा दे दी है। निर्दोष प्राणी को बचाने का कोई उपाय? महाराज, उसको निकंदर को रोकने के लिए मुझे अपने जीवन की बलि देनी होगी। हाँ महाराज, बस यही वह उपाय है जिसके किए जाने पर राज्य पराय संकट को टाला जा सकता है। किंतु यह यज्ञ के लिए तैयार कीजिए। और कुछ समय बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम ब्रह्माय नमः सत्य। और फिर यज्ञ समाप्ति पर यह खूनी खंजर, और देखते ही आह! और तभी राजन, यज्ञ के प्रभाव से यह खूनी खंजर एक प्रकार से मेरे शरीर में कैद हो गया है। यदि किसी ने धोखे से मेरे शरीर से निकाल लिया तो यह खंजर तुम्हारे नगर को बर्बाद करने में कोई नहीं बचा सकेगा। अतः मेरे प्राण निकलते ही मेरे शरीर को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर दफन करा देना जहाँ किसी पहुंच न सके। और कहने से कुलवृद्ध प्राण निकल गई। राजा उसके शरीर को महल के पीछे एक हिस्से में कुएं की एक गुप्त कक्ष बनवाया और उसमें रख दिया। महामंत्री, अब दीवार पर फिर से चिन्हवादी कठोर पैरल बिठा दो जी। और अब तू समझ गई है कि योगी बुढ़िया कौन सा खूनी खंजर आजाद कराने की बात कर रहा हूँ। ओह! और अब तो मैं यह भी समझ गई हूँ कि कुलगुरु की कृपा का शरीर गांव के बाहर पुराने खंडरों में सूखे कुएं में कहाँ रखा है। तो फिर देर न कर लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने गले में डाल ले, नहीं तो आजाद होते ही वह खूनी खंजर सबसे पहले तेरा ही काम तमाम कर देगा। और यह कुदाल ले, कुएं की दीवारों को खोदने में काम आएगी और साथ में कोने में रखी लालटेन भी लेती जा। शैतान की पुजारी, मैं यहाँ से जाने से पहले तुझे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछ। तूने 1000 वर्ष पुराने उस खूनी खंजर का इतिहास कैसे पता चला? हाँ हाँ, मैं शैतान का पुजारी हूँ बूढ़ी। अतः इस तरह की अनेक जानकारी
मुझे शैतान से मिलती रहती है। और इस तरह अपने मन के बदले की भावना लिए बूढ़ी रामवती रात के तीसरे पहर गांव के बाहर पुराने खंडर किले के खंडर की ओर चल पड़ी। और कुछ देर बाद शैतान के पुजारी के अनुसार कुएं की 5वीं सीढ़ी के नीचे उतरना है। और अगले ही पल 5वीं सीढ़ी से खड़ी होकर उसने कुदान से बाईं दीवार तोड़नी शुरू करी। खट खट खट। जैसे ही रामरती ने कुएं की दीवार 3-4 ईंट निकाली, बदबू जरूर वह बदबू कुलगुरु की लाश से होगी। फिर रामरती ने जल्दी कुएं की दीवार में 20-25 ईंटें निकाली और सामने कोठरी नजर आई। रामरती ने कुएं की जगत पर लालटेन से कोठरी में पहुंची। ओ तो ये है खूनी खंजर जो कुलगुरु की अस्थि पंजरों में छुपा है, मुझे इसे निकालना है। अगले ही पल उसने हड्डियों के ढांचे से खंडर को पकड़ कर खींचा। हाँ हाँ, अब मेरे जीतू की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ हाँ। और फिर कुएं से बाहर आकर उसने खंजर को हवा में उछाला। देखते ही देखते खूनी खंजर सत्यापुर गांव की ओर उड़ चला। और उधर रात्रि के तीसरे पहर में सत्यापुर गांव की गहरी नींद सोए हुए थे। तभी आह, यह कैसी चीख! देवू की चीख के साथ ही आसपास सोए पर सभी ग्रामीण जाग गए। और क्या हुआ? खून? अरे, देवू को किसने मारा? गांव वालों एक अजूबा देखा। अरे ये क्या? अरे यह खंजर तो अपने आप ही। अगले ही पल खंजर हवा में कलाबाजी खाई और खचाक! आ खचाक! आश्चर्य! पता नहीं क्या बला है। खच! इसी बीच खूनी खंजर एक युवक की पीठ से बाहर निकला। और फिर नहीं, भागो! खचाक! आ खचाक! आ खचाक! भागो! सब सब से अपने घरों में अंदर होकर दरवाजे बंद कर लो। कुछ देर बाद गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। गांव के चारों ओर किसी को न पाकर खंजर उड़ता हुआ चौधरी ठाकुर जगत प्रताप की हवेली के भीतर पहुंचा। चौधरी की हवेली में अब भी खंजर द्वारा खंजर का कोई खबर नहीं पहुंची थी। अतः अतः ठाकुर जगत प्रताप का बेटा सूरज प्रताप नर्तकी का नाच देखता हुआ शराब के मदहोश में डूबा हुआ था। तभी अचाक खचाक खचाक! हाँ। और नर्तकी की हत्या करने के बाद ख- खंजर ठाकुर जगत प्रताप सिंह के कमरे में पहुंचा। खचाक! लोग अपने अपने घरों में कैद इस मुसीबत को के बारे में तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। पता नहीं खूनी खंजर क्या है, खूनी खंजर कैसा खूनी खंजर है। मुझे तो यह कोई शैतानी बुला लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? बाहर मेरे जवान बेटे की लाश पड़ी है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। तभी हाँ, सत्यापुर के निवासियों, अब तुम कोई जीवित नहीं बचेगा। अरे यह तो रामरती की हंसने की आवाज है। कल तुमने मिलकर मेरे बेटे की मौत का तमाशा देखा, आज तुम सबको मौत का तमाशा देखूंगी। हा हा हा। और रामरती की हठा से गांव वाले के जाने माने तंत्र ज्ञाता पंडित रामदास ने भी सुनी। ओह तो यह रामरती, इसका मतलब रामरती ने न केवल खूनी खंजर का रहस्य से परिचित थी, बल्कि अपने बेटे की मौत से विवक्षण होकर किसी तांत्रिक की मदद ली है। खु- उस खूनी खंजर द्वारा अपने बेटी की मौत का बदला निर्दोष गांव वालों से ले रही है। मुझे निर्दोष गांव वालों को बचाने के लिए कोई न कोई उपाय करना होगा। सत्य तत्काल ही पंडित रामदास ने विचार मगन हो गया। और जल्दी ही उन्होंने खूनी खेल को रोकने का उपाय किया। शायद इस सिद्ध हुई रुद्राक्ष की माला से उस खूनी खंजर को रोकने में सफल हो सकूं। अगले ही पल र- पंडित रामदास अपने हाथ रुद्राक्ष की माला लिए मकान के बाहर निकले। हे भगवान, मेरी मदद करना। और उस खूनी खंजर को ठाकुर जगत प्रताप व उसकी हवेली में रहने अन्य साथियों और लठे तो
और कारिंदों की हत्या करने के बाद वापस गांव की गलियों में लौट आया था। और तभी अगली पल लेकिन जैसे ही खूनी खंजर रामदास के पेट से धंसा, तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला की मुट्ठी में लपेट लिया। आह, अब इसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। और अगली पल गांव वालों को पुकारा, गांव वालों, सब अपने अपने घरों से बाहर आकर निकल आओ, मैंने इस खूनी खंजर की शक्ति को बांध दिया है। अगले ही पल बहुत गांव के बहुत से लोग पंडित रामदास के निकट जमा हो गए और पंडित निकट खड़ी खड़े युग से कहा, मोहन बेटे, तुम इस खंजर को लिल्लू लोहार के पास ले जाओ और उसे कहना वह इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। लेकिन ध्यान रहे, जब तक यह दो खंजर के दो चार टुकड़े न हो जाएं, तब तक यह माला इसकी मुठ से न हटने पाए। जी पंडित जी। कुछ देर बाद, लीलू भैया, खिल्लू भैया, जल्दी इस खंजर के चार पांच टुकड़े कर दो। अगले ही पल खच खच, और इस तरह पूरे चौधरी परिवार के साथ पूरे सत्यापुर गांव के 50 व्यक्तियों की हत्या करने के बाद वह खूनी खंजर नष्ट हुआ। और जब गांव वालों ने लोग वाला निकट संबंधी की मौत से दुखी थे, तो एकाक राम प्रति आप पहुंची, हा 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 हा। और फिर मारो इसे, गांव के 50 लोगों की मौत के जिम्मेवार रामप्रति है, मारो। फिर एक साथ सिर दी। उत्तेजित गांव वालों ने पत्थर मार मार कर उसके प्राण निकाल लिए। तत्पश्चात सूचना पर जब शहर वाले पुलिस पहुंची, गांव के खूनी खंजर की कहानी सुनी, तो असंभव, यह नहीं हो सकता, आज के युग में तुम्हारी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? इंस्पेक्टर साहब, यह कहानी नहीं हकीकत है, हम इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। अतः मजबूर होकर पुलिस इंस्पेक्टर गांव लोगों के बयान पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर वापस लौटते हुए सोच रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने अधिकारी को अपनी रिपोर्ट द्वारा कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा। समाप्त दोस्तों।